Good morning, all the students. I am teaching you subject math. We started new chapter 10. Chapter 10 currency. What is currency? Currency क्या है? A currency in the most specific use of the word refers to money in any form when in actual use or circulation is a medium of exchange, especially circulating banknotes and coins. Hence, a currency is a symbol of money. करेंसी क्या है? करेंसी एक मोस्ट स्पेसिफिक वर्ड है, एक विशिष्ट शब्द है. वर्ड रेफर टू मनी इन एनी फॉर्म. मनी को हम एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में यूज़ करते हैं. एक्चुअल यूज़, सर्कुलेटिंग. मनी क्या है? मनी मीडियम, सर्कुलेशन इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज करने का. सर्कुलेशन है. एक्सपेशली सर्कुलेटिंग बैंक नोट्स. बैंक में जो नोट्स आते हैं उन्हें सर्कुलेट करने के लिए हम मनी का यूज़ करते हैं. मनी एंड बैंक नोट्स एंड कॉइन्स का. एक करेंसी इज ए सिस्टम ऑफ मनी. करेंसी क्या है? मनी का एक सिस्टम है. इंडियन करेंसी अब अलग अलग कंट्रीज़ में क्या है, अलग अलग करेंसीज चलती है. जैसे कि योर कंट्री इज़ इंडिया. तो इंडियन करेंसी. अब इंडियन करेंसी क्या है? इंडियन करेंसी इज़ रुपए. इंडिया में कौन सी करेंसी चलती है? रुपए, जिसका सिंबल क्या है? ये सिंबल रे. और इस तरह सिंबल रुपए वॉज एडोप्टेड इन 2010. ये जो सिंबल प्रचलित है रुपीज़ का, ये जो सिंबल है वो कब अडोप्ट किया गया? गवर्नमेंट के द्वारा 2010 में. मनी. अब मनी क्या है? इन प्रीवियस चैप्टर हमने देखा टाइम की कौन कौन सी यूनिट है? आवर, मिनट, सेकेंड, इस तरह. तो मिनट, जैसे हमने आवर्स को मिनट में चेंज किया, मिनट को सेकंड में चेंज किया, या मिनट से सेकंड में चेंज किया, सेकंड को मिनट में चेंज किया. तो अलग अलग मेथड्स थे उसके लिए. तो जैसे हम लोग जानते हैं कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं. और 1 आवर में कितने सेकंड्स होंगे? 3600. इसी तरह मनी के लिए भी है कि कन्वर्जन ऑफ मनी. जब हमें मनी का कन्वर्जन करना हो, अब मनी क्या है? रुपीज़. तो वी नो दैट रुपीज़, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100. 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे. सबसे पहले आपको मनी कन्वर्जन करने के लिए क्या पता होना चाहिए कि 1 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे. तो पैसे कितने होते हैं? 100. इसी तरह जैसे टाइम में कितने मिनट, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं. इसी तरह 1 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे? 100 पैसे. आपको कन्वर्जन किस तरह करना है? जब भी आपको रुपए को पैसे में चेंज करना होगा, तो रुपए को पैसे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो फॉर एग्जांपल आपके पास है कन्वर्ट 7 रुपीज़ एंड 35 पैसे इंटू पैसे. आपको क्या दिया है? 7 रुपीज़ एंड 35 पैसे दिया है. उसको किस में चेंज करना है? कन्वर्ट करना है आपको पैसे में. तो 7 रुपीज़ एंड 35 पैसे. तो जो यूनिट पैसे में है उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. आपको किसको चेंज करना होगा? रुपीज़ को, जो कि आपके पास क्या है? 7. 35 क्या है? ऑलरेडी पैसे में है, तो इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. तो 7 रुपीज़ एंड 35 पैसे. तो रुपए वाली यूनिट को चेंज करना है, तो 7 इंटू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से. तो 7 इंटू 100 पैसे प्लस 35 पैसे. 7 इंटू 100 किया हमने, तो हमारे पास कितना आ गया? 700 पैसे प्लस 35 पैसे.
दोनों को ऐड करने पे हमारे पास क्या रिजल्ट आया, 735 पैसे। इट मीन्स 7 रुपीज़ 35 पैसे में कितने पैसे होंगे, 735 पैसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, कन्वर्ट 5437 पैसे इंटू रुपीज़। अब आपको क्या करना है, पैसे दिए हैं, पैसे को किस में चेंज करना है आपको, रुपीज़ में। तो 5437 पैसे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5400 पैसे प्लस 37 पैसे। वी नो दैट कि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे होते हैं, तो 54 इंटू 100 पैसे इसको हम लिख सकते हैं। इसी तरह प्लस 37 पैसे, तो 54 इंटू 100 पैसे, इट मीन्स 54 रुपीज़। तो 54 रुपीज़ प्लस 37 पैसे, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, रुपीज़ 54.37 रुपीज़। पॉइंट के बाद वाली जो नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, वो किसको शो करते हैं, पैसे को, और पॉइंट के जो पहले बिफोर जो डिजिट्स हैं वह किसको शो करते हैं, रुपीज़ को, और पॉइंट के आफ्टर डिजिट्स पैसे को शो करते हैं। तो यहाँ पे 54 क्या है, रुपीज़ है, और 37 क्या है, पैसे। नेक्स्ट है आपके पास एडिशन ऑफ मनी। जिस तरह हमने टाइम वाले चैप्टर में एडिशन सब्ट्रैक्शन किया है, इसी प्रकार हम रुपीज़ करेंसी का भी, रुपीज़ और पैसे दिया होगा आपको, तो आप उसका एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, इस तरह मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो आपके पास 4 एग्जाम्पल है, ऐड रुपीज़ 9.50 एंड रुपीज़ 12.75। तो आपको क्या करना होगा, रुपीज़ फर्स्ट कॉलम रुपीज़ और सेकंड कॉलम पैसे का ड्रॉ करेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, जो आपको दिया है 9 रुपीज़, तो 9.50, तो 9.50, तो 9 किसको शो कर रहा है, रुपीज़ को, और 50 पैसे को। तो 9 रुपीज़ वाले कॉलम में 9 लिखा हमने। इसी तरह 50 नेक्स्ट रो में हमने 12.75 है, तो 12.75। तो आपके पास हो गया 50 और 75 पैसे, 50 और 75 पैसे हैं आपके पास, 9 रुपीज़ और 12 रुपीज़। दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड के लिए क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो 0 + 5 5, इसी तरह 5 + 7 12, 12 का 2 1 कैरी, तो 1 9 9 + 2 11, 11 + 1 12, 12 का 2 1 कैरी, तो 1 + 1 कितना हो गया हमारे पास, 2। यानी दोनों को ऐड करने पे हमारे पास क्या आया, 22 रुपीज़ 25 पैसे। इसी तरह हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपके पास, ए फार्मर सोल्ड व्हीट फॉर 2058 रुपीज़ एंड 25 पैसे एंड मेज फॉर 1154 रुपीज़ एंड 50 पैसे। फाइंड द टोटल अमाउंट फॉर विच ही सोल्ड व्हीट एंड मेज। एक फार्मर है, फार्मर ने 2058 रुपीज़ एंड 25 पैसे का क्या खरीदा, व्हीट खरीदा। इसी तरह मेज 1154 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो उसने टोटल कितना अमाउंट सॉल्व किया व्हीट और मेज के लिए। तो दोनों को क्या करना होगा, आपको एडिशन करना होगा। व्हीट के लिए 2058 रुपीज़ और 25 पैसे। इसी तरह मेज के लिए 1154 और 50 पैसे। दोनों का ऐड करेंगे, पैसे वाले कॉलम में पैसे ऐड हो जाएंगे, इसी तरह रुपीज़ वाले कॉलम में रुपीज़ ऐड हो जाएंगे। 5 + 0 5, 2 + 5 हमारे पास हो गया 7। तो हमारे पास टोटल पैसे कितने हो गए, 25 और 50 75 पैसे। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास रुपीज़। तो 8 + 4 हो गया 12, 12 का 2 1 कैरी,
5 + 5 10, 10 + 1 11, 11 1, 1 कैरी, 1 + 1 हमारे पास हो गया 2। इसी तरह 2 + 1 3। तो टोटल अमाउंट कितना आया हमारे पास 3212 और रुपीज़ और 75 पैसे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3212.75 रुपीज़। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 3 सॉल्व। फर्स्ट दिया आपको ₹525 एंड 25 पैसे इंटू मल्टीप्लाई बाय 13। आपको क्या दिया है 525 रुपीज़ और 25 पैसे दिए हैं, उसको आपको 13 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं 525 रुपीज़ और 25 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं 525.25 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13 तो जैसे नॉर्मली हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह मल्टीप्लाई करना होगा। सबसे पहले आप एक डिजिट ले लीजिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो डिजिट हमें दिया है 525.25 को। तो 3 5 जा 15 का 5 1 कैरी, 3 2 जा 6 6 + 1 7, 3 5 जा 15, 15 का 5 1 कैरी, 3 2 जा 6 6 + 1 7। इसी तरह 3 5 जा 15। नेक्स्ट रो में क्रॉस, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे डिजिट्स को। तो 1 × 5 5, 1 × 2 2, 1 × 5 5, 1 × 2 2, इसी तरह 1 × 5 5। अब क्या करना होगा दोनों रो को ऐड करेंगे तो 5 + 0 5, इसी तरह 7 + 5 हमारे पास हो गया 12, 12 का 2 1 कैरी, 5 + 2 7, 7 + 1 8, 7। नेक्स्ट है आपके पास 7 + 5, 7 + 5 12, 12 का 2 1 कैरी, 5 + 2 7, 7 + 1 8, इसी तरह 1 + 5 हमारे पास हो गया 6। अब आपको क्या करना है 525.25 दिया है आपको। तो जब भी आपको मल्टीप्लाई करना हो पॉइंट वाले डिजिट्स को तो आपको क्या करना होगा जो रिजल्ट आएगा हमारे पास उसमें जितने नंबर्स के बाद पॉइंट लगा होगा तो उतने नंबर्स के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। जैसे कि हमारे पास 525.25 है तो पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं 1 और 2। तो आप लास्ट डिजिट्स देखेंगे 1 और 2 डिजिट्स हैं तो 2 डिजिट्स के बाद आप पॉइंट लगा देंगे। तो वंस प्लेस से आप वंस एंड टेंस, 2 डिजिट का मतलब क्या हुआ वंस एंड टेंस। तो वंस एंड टेंस के बाद आप पॉइंट लगाए तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 6828.25। इट मीन्स 6828 रुपीज़ को शो करेगा और 25 पैसे। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया 6828 रुपीज़ एंड 25